जय हिंद आप सभी को। सबसे पहले आपको एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट और जरूरी आपको न्यूज देना था। क्या देना था? कैसे 55 से 60 नंबर वाले विद्यार्थियों को भी सरकारी कॉलेज मिल गया था, मैं बता रहा हूं। सबसे पहले आपको यही पता नहीं चलता है कॉलेज सिलेक्शन करते समय। बाबू, मैं ये वीडियो या न्यूज जो भी कही ये मैं बड़ी लेट से लेकर के आ रहा हूं, लेकिन बाबू हम क्या बोले, हमको लगा कि आपको पता होगा, लेकिन ढेरों सारा कमेंट आया। सबसे पहले कैसे सिलेक्शन करे, मतलब कैसे सिलेक्ट करे कॉलेज की सरकारी मिले। आपको एक ही कुछ चीज बहुत लोगों ने बताया कि डाइट जो होता है ना कॉलेज, वही सरकारी होता है। ऐसा बातें नहीं है। डाइट तो डिस्ट्रिक्ट वाला सरकारी कॉलेज होता ही है, लेकिन सिलेक्शन अभी देखिए, सब लोग 5 तारीख तक डेट है, सब लोग कॉलेज चुन ले होंगे, लेकिन जो लोग अभी आवेदन नहीं किए हैं उनके लिए तो भाई बल्ले बल्ले है भाई। जो कर दिए हैं भाई, अब तो पछताना पड़ेगा, है कि नहीं। यहाँ ध्यान से सुनिए। अब जिनका कम नंबर होगा वो आवेदन कराएंगे और ओकरा सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। तुम देख लेना, सब लोग करा देंगे। अब 55-60 वाले नहीं कराए होंगे, अब चुनेंगे तो मिल जाएगा। देखिए, सबसे पहले जहां पे आपको डाइट लिखा होगा वो तो सरकारी कॉलेज है ही, लेकिन पीटीईसी भी एक सरकारी कॉलेज ही है, ये भी एक सरकारी कॉलेज है। आराम से इसमें एडमिशन ले सकते हैं। प्राथमिक जो प्राइमरी से शुरू हुआ होगा, यहां आप गौर से देखिए, अगर यहां पे देखिएगा तो ये भी एक सरकारी कॉलेज है और आराम से आप लोग एडमिशन वगैरह यहां पे ले सकते हैं। थोड़ा सा मैं यहां पे देखूं, प्राइमरी से शुरू हुआ है। चलिए, यहां पे तो आपको नहीं दिखा, सब जिलों में ये नहीं है व्यवस्थाएं। अब यहां देखिए, यहां पे आपको दिख रहा है प्राइमरी, तो आप डाइट सेलेक्ट करेंगे, ये अच्छी बातें हैं, उससे तो आप उस सरकारी कॉलेज में जा ही रहा है। लेकिन आप जो प्राइमरी टीचर एजुकेशन कॉलेज ये वाला है, एजुकेशनल कॉलेज ये वाला है ना, ये वाला ये भी आपका सरकारी कॉलेज ही है, आप इसको भी सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए यहाँ पे लिख रहा है, यहाँ पे तो ये वाला प्राइवेट कॉलेज है, ये प्राइवेट है, ये किसी का नाम वाम होगा तो प्राइवेट है। जो प्राइमरी से शुरू हुआ है वो, जो डिस्ट्रिक्ट से शुरू हुआ है वो, ये सब जितने भी हैं ये क्या है बाबू, ये सब जितने भी हैं सरकारी कॉलेज है, याद रखिएगा। एक और है जो सब जिलों में नहीं है, आपको सेलेक्ट कर लेना है, बीआई। यहां देखिए बाबू, एक और है बीआईईटी, ब्लॉक स्तरीय सरकारी प्रशिक्षण, ये भी सरकारी है। यानी जो ब्लॉक से शुरू हुआ हो, तो 3 को याद कर लो। एक तो डिस्ट्रिक्ट से शुरू होता है, वो भी आपका सरकारी हो जाएगा। एक प्राइमरी से शुरू होगा, प्राइमरी, वो आपका सरकारी हो जाएगा। और एक ब्लॉक स्तर पर होता है, ये भी सरकारी हो जाएगा। तो सबसे कम लड़के इसमें जा पाते हैं, क्योंकि उनको यही नहीं पता होता है, उनको यही नहीं पता होता है सरकारी कौन है प्राइवेट कौन है। जैसे कि यहाँ देखिए, ब्लॉक स्तर पर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए तो यहाँ पे बाबू, यहाँ पे अगर गौर से देखिएगा, ये सभी जिला में नहीं है, जैसे चंपारण वाले तो नहीं, देख लीजिएगा और भी जिला का भर लीजिएगा। ब्लॉक इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग यहाँ पे लिखा है, और ये वेस्ट चंपारण में है बाबू। सभी जिलों में नहीं है, लेकिन वेस्ट चंपारण में है। आराम से आप सरकारी कॉलेज ले सकते हैं, प्राइवेट कॉलेज की जरूरत नहीं है। और इसी में 55 से 60 में जिसका नंबर था उनका हो गया था। अब बाकी लोग मोद रे तोड़ के लेखा हो गया रे बाबू, जानकारी की कमी। ठीक है, यहां देखिए डाइट लिखा है, डिस्ट्रिक्ट से शुरू हुआ है वो लेना है। कौन कौन लेना है? जौन डिस्ट्रिक्ट से शुरू हुआ है, जौन ब्लॉक से शुरू हुआ है, और जौन पी से प्राइमरी से शुरू हुआ है, ये तीनों सरकारी कॉलेज है। 70 के ऊपर वाले जो लोग नहीं भरे होंगे वो ट्राई कर लेंगे, और नहीं तो 55-60 वाले इस सब में भरिएगा ना, तो आराम से आपको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। पहला डाउट आपको के लिए बहुत बड़ा ये न्यूज है, मैं आपको पहले बता दे रहा हूं। दूसरा चीज आपके दिमाग में एक चीज था, आपके दिमाग में चल रहा था कि सर मान लीजिए पहली बार में हमारा नाम नहीं आया लिस्ट में, बहुत लोगों को डाउट था, तो दूसरी बार भी फॉर्म भरना पड़ेगा क्या लिस्ट में नाम लाने के लिए? नहीं बाबू, दूसरी बार नहीं, एक बार भर दिए हैं, अपने से पहला बार में जाइएगा, नहीं मिलेगा तो दूसरा लिस्ट में आपको चेक करना है। तीसरा आपका डाउट था कि अगर मान लीजिए सर कोई लड़का सरकारी से डीएलएड कर लिया, कोई प्राइवेट से कर लिया, इसका जो सर्टिफिकेट मिलेगा, क्या दोनों का वैल्यू बराबर है? कि जो सरकारी से किया है उसको नौकरी जल्दी मिल जाएगा, और जो प्राइवेट से किया उसको लेट से मिलेगा? ऐसा कुछ नहीं है, दोनों का वैल्यू बराबर है। बस एक ही फर्क है कि सरकारी से करेगा तो उसको पैसा कम लगेगा, और प्राइवेट से करेगा तो थोड़ा ज्यादा लगेगा। वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। ये कभी नहीं कह सकते हो कि सर इसमें पैसा मतलब सरकारी है तो जल्दी नौकरी होगा, चाहे छूट मिलेगा, कुछ ऐसा नहीं मिलने वाला है। दोनों का वैल्यू का होता है, बराबर होता है। तो अभी मैंने जो इन्फॉर्मेशन बताया बाबू, एकदम सटीक इंफॉर्मेशन बताए हैं। अगर जो लोग नहीं अभी तक ऑनलाइन किए हैं, आवेदन किए हैं, तो देर कर लिए, 5 तारीख तक डेट है। उसके बाद से 1 से तो आपका
कॉलेज काउंसलिंग होने लगे ना, कॉलेज में जाकर के अपना एडमिशन लेना शुरू कर दीजिएगा। ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा, दिल को झकझोर देने वाला और पछताने वाला भी लगा होगा। ठीक है बाबू, ऐसे ही वीडियो के लिए अपनी फैमिली को जल्दी तनी सब्सक्राइब करो। तो अच्छी तैयारी, वन ऑफ द बेस्ट तैयारी के लिए अपन फैमिली को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और मैं एक ही बात बार बार बोलता हूं कि अपन ज्ञापन दिलासा नहीं, रिजल्ट देता है। एक बार इससे जुड़ के देखिए, ये जिंदगी बदल देता है। थैंक यू सो मच।